नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा में बीजेपी के 5 सांसद ऐसे हैं जो 2024 के चुनावी साल में फंसते नजर आ रहे हैं। बीच मझधार उनकी नैया डूबती नजर आ रही है, क्योंकि 2024 का चुनावी साल बड़ा नजदीक है। गहमा गहमी होने वाली है, बड़ी जो है मारामारी होने वाली है चुनाव के दौरान। लेकिन 5 सांसद ऐसे हैं जो राजनीति और परिवार के बीच पिसते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें आस है, उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा या विधानसभा चुनाव किसी भी रूप में अपने वारिसों को, अपने बेटे बेटियों को राजनीतिक तौर पर लॉन्च कर सकें, राजनीतिक मैदान में, चुनावी मैदान में उतार सकें, तो साथ ही खुद भी सक्रिय राजनीति में बने रहें, बरकरार रहें। लेकिन बीजेपी की एक पॉलिसी उन तमाम सांसदों की, तमाम नेताओं की उम्मीदों को चकनाचूर कर देती है। वो पॉलिसी है एक परिवार एक टिकट। हरियाणा में पिछली बार भी खुद टिकट लेने के साथ साथ अपने वारिसों को टिकट दिलवाने के लिए कई परिवारों और बीजेपी के बीच काफी कसमकस रही, लेकिन आखिरी नतीजा यही रहा कि बीजेपी ने एक परिवार एक टिकट की अपनी पॉलिसी को कायम रखा, मजबूती के साथ बरकरार रखा। हालांकि वीरेंद्र डूमरखा की जो फैमिली है उसमें 2 टिकट जरूर मिली थी, जिसमें मां प्रेमलता को उचाना विधानसभा क्षेत्र से, तो वहीं बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ने का मौका मिला बीजेपी की तरफ से। लेकिन अब 3 राज्यों में बंपर जीत के बाद, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जीत के बाद, बीजेपी ने जो कुछ परसेंट आशा की किरण दिखाई दे रही थी, जो उम्मीद दिखाई दे रही थी, उस पर भी पूर्ण विराम लगा दिया है। क्योंकि तीनों राज्यों में जिस प्रकार टिकट वितरण हुआ है उसमें भी बीजेपी ने अपनी उसी पॉलिसी को बरकरार रखा कि एक परिवार में सिर्फ एक ही टिकट मिलेगी। और अब कहीं ना कहीं यही कारण है कि वो तमाम सांसद, वो 5 के 5 सांसद बीच मझधार फंसे हुए हैं। 2024 का चुनावी साल उनके लिए बड़ी सिरदर्दी लेकर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल अब उनके सामने खड़ा हो चुका है कि 2024 में अपने वारिसों की, अपने बेटे बेटियों की राजनीतिक तौर पर शुरुआत करवानी है या फिर खुद ही सियासत पर कायम रहना है। इसी मसले पर, इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर 5 सांसदों में से सबसे पहला नाम अगर आपको बताते चले, तो सबसे पहला नाम है फरीदाबाद से सांसद और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जो फरीदाबाद से जीते हुए हैं, फरीदाबाद से सांसद हैं, तो साथ ही केंद्रीय मंत्री भी हैं। अच्छी उनकी राजनीतिक पैठ है, अच्छी पकड़ है पार्टी के अंदर। लेकिन तिगांव विधानसभा क्षेत्र से अपने बेटे देवेंद्र को विधायक बनवाकर उनकी पॉलिटिकल लॉन्चिंग करना चाहते हैं, पॉलिटिकल शुरुआत करना चाहते हैं, उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत करवाना चाहते हैं। हालांकि पूरा जोर भी लगा रखा है उन्होंने, लेकिन बीजेपी के एक परिवार एक टिकट की पॉलिसी के आगे कहीं ना कहीं उन्हें घुटने टेकने पड़ेंगे, हार माननी पड़ेगी। और अंतिम समय में अगर आपको बताते चलें तो उनको निराशा ही हाथ लगने वाली है। अगर बेटे देवेंद्र को तिगांव विधानसभा क्षेत्र से कृष्णपाल गुर्जर को चुनाव लड़वाना है, तो राजनीतिक रूप से, सियासी तौर पर खुद की कुर्बानी देनी होगी, यानी कि खुद को टिकट की दौड़ से पीछे रखना होगा, बाहर रखना होगा। क्योंकि बीजेपी पिता या फिर बेटे में से किसी एक को ही टिकट देगी। और अगर आपको बताते चलें कि कृष्णपाल गुर्जर भी अभी उम्र के उस दौर पर, उस पड़ाव पर नहीं पहुंचे हैं जहां वो राजनीति को अलविदा कहें, राजनीति से, सक्रिय राजनीति से किनारा कर ले। अब कहीं ना कहीं वो बीच मझधार फंसते नजर आ रहे हैं। उनके सामने बड़ा सवाल यही है कि वो बेटे के भविष्य को चुने या फिर खुद की सियासी पारी जारी रखें। तो ये पहले सांसद जो अपने वारिस को राजनीतिक शुरुआत करवाने के लिए, अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे को सौंपने के लिए बड़ी कसमकस कर रहे हैं, बड़ी जोर आजमाइश कर रहे हैं। अब आगे अगर बात करें तो दूसरे सांसद राव इंद्रजीत सिंह, जिन्हें अहिरवाल का बड़ा लीडर कहा जाता है, जिन्हें अहिरवाल की सुपर पावर भी कहा जाता है, गुरुग्राम लोकसभा से सांसद हैं, तो साथ ही केंद्रीय मंत्री भी हैं।
वो कहीं ना कहीं अपनी बेटी आरती राव की राजनीतिक शुरुआत करवाना चाहते हैं, अपनी बेटी आरती राव के राजनीतिक भविष्य की शुरुआत करवाना चाहते हैं, जिसके लिए लगातार बीजेपी से टिकट की डिमांड भी कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की एक परिवार एक टिकट की पॉलिसी के आगे पिछली बार भी उन्हें हार माननी पड़ी थी, तो इस बार भी कहीं ना कहीं वो अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाएंगे, वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो उस समय उन्होंने बड़ी जोर आजमाइश की कि उनकी बेटी को रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़वाया जाए, यानी कि बीजेपी उनकी बेटी को आरती राव को रेवाड़ी से प्रत्याशी घोषित करे। लेकिन उनकी यह मांग पूरी नहीं हो पाई, जिसके चलते उन्होंने कुछ विधानसभा क्षेत्रों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा था। लेकिन इस बार उनका इरादा बिल्कुल क्लियर है और कलीन रूप से बिल्कुल स्पष्ट तौर पर उन्होंने कह दिया है कि अब की बार वो अपनी बेटी को हर हाल में चुनाव लड़वाना चाहते हैं, चुनाव लड़वाएंगे, चुनावी मैदान में उतारेंगे, जिसको लेकर उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि अब वो आरती राव को अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिलती है तो निर्दलीय तौर पर भी उतार सकते हैं। जिसके उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है कि अपने राजनीतिक परिवार के मंच के तले, अपने राजनीतिक परिवार के बैनर के तले आरती राव लगातार अहिरवाल के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम कर रही हैं, जनता का मन टटोल रही हैं और ये सुनिश्चित कर रही हैं कि कौन से विधानसभा क्षेत्र से वो सशक्त हैं, कौन से विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच उनकी अच्छी पकड़ है, ताकि आने वाले समय में अगर निर्दलीय तौर पर भी उन्हें चुनाव लड़ना पड़े तो वो जीत हासिल कर सके, कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक पकड़ के आगे बीजेपी को झुका सके। तो यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि राव इंद्रजीत सिंह और आरती राव दोनों पिता और पुत्री दोनों तरीके से अपनी चुनावी तैयारियों में जुट चुके हैं। पहला प्रयास उनका यही रहेगा कि पार्टी की तरफ से उनके साथ साथ, यानी कि राव इंद्रजीत के साथ साथ आरती राव को भी चुनावी मैदान में उतारा जाए, टिकट मिले, बीजेपी और प्रत्याशी घोषित करे, अन्यथा निर्दलीय तौर पर भी वो अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार अहिरवाल के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, अपनी जमीनी हकीकत से रूबरू हो रहे हैं, अपनी जगह बना रहे हैं, पकड़ बना रहे हैं। अब अगर बात करें तो भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए, तो वहीं अब अपने बेटे मोहित को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं, अपने बेटे की चुनावी शुरुआत करवाना चाहते हैं। और उनके सामने परिस्थिति ऐसी है कि वो खुद भी राजनीति से दूर नहीं होना चाहते, लेकिन बीजेपी के पॉलिसी के आगे कहीं ना कहीं उन्हें भी घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ेगा। ऐसे में या तो वो खुद चुनाव लड़ पाएंगे या फिर अपने बेटे को ही चुनाव लड़वा पाएंगे। अगर सीधे तौर पर कहें तो पिता और पुत्र में से किसी एक को ही चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी की तरफ से मंजूरी मिलेगी, हामी भरी जाएगी। ऐसे में या तो पिता को अपने राजनीतिक भविष्य की, अपने राजनीतिक करियर की कुर्बानी देनी होगी, सक्रिय राजनीति से दूरी बनानी होगी, या फिर बेटे के राजनीतिक भविष्य की शुरुआत करने का जो सपना है उसको आगे टालना होगा। इसी कड़ी में अगर आगे बात करें तो आगे नाम आता है सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के सांसद रमेश चंद्र कौशिक का, जो लगातार 2 बार सांसद चुने गए हैं, तो वहीं अब अपने बेटे को राजनीति में लाना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे को सौंपना चाहते हैं और कहीं ना कहीं 2024 में ही पक्का इरादा कर चुके हैं कि अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतार दें, चुनावी रण में उतार दें। हालांकि वो अपने मन ही मन ये इरादा भी बना चुके हैं, अगर बेटे को टिकट मिलने के आसार दिखाई देते हैं तो वो खुद ब खुद अपनी राजनीतिक कुर्बानी दे देंगे और सक्रिय राजनीति से किनारा कर लेंगे। बेटे को जो है राजनीतिक भविष्य उन्हें ज्यादा आवश्यक लग रहा है, महत्वपूर्ण लग रहा है, जिसके चलते वो खुद की राजनीतिक कुर्बानी देने को पूर्ण रूप से तैयार हो चुके हैं, मन में पक्का इरादा कर चुके हैं। अगर टिकट मिलने के आसार दिखाई देते हैं बेटे के लिए तो वो कहीं ना कहीं राजनीति से किनारा कर लेंगे, राजनीतिक दौड़ से, टिकट की दौड़ से खुद ब खुद बाहर हो जाएंगे। ये जो है माहौल सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के सांसद रमेश चंद्र कौशिक का है, किस प्रकार उन्हें अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य आवश्यक लग रहा है और उसके लिए वो अपनी राजनीतिक कुर्बानी देने को पूर्ण रूप से तैयार हैं। तो वही इसी कड़ी में सबसे आखिरी नाम आता है
हिसार के सांसद बृजेंद्र सिंह का, क्योंकि उनको लेकर यह चर्चा लगातार चल रही है कि जनता उनसे नाराज है, जिसके चलते उनकी टिकट कट सकती है, यानी कि उनको अब की बार लोकसभा में चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलने वाला है, बीजेपी उन्हें मौका नहीं देने वाली है। तो वही एक चर्चा यह भी है कि बीजेपी अपनी एक परिवार एक टिकट की पॉलिसी के तहत मां प्रेमलता जो उचाना से पिछली बार चुनाव लड़ी थी, तो वहीं बेटे बृजेंद्र सिंह जो हिसार लोकसभा से सांसद हैं, दोनों में से किसी एक को ही टिकट देगी, जिसके चलते कहीं ना कहीं सांसद बृजेंद्र सिंह खुद मन बना चुके हैं कि वो उचाना विधानसभा क्षेत्र से तैयारी करेंगे और इन हालातों में मां और पुत्र में से एक को ही टिकट मिलनी है, जिसके चलते मां उचाना विधानसभा क्षेत्र को अपने बेटे के लिए खाली कर देगी, यानी कि प्रेमलता बृजेंद्र सिंह के लिए उस सीट को छोड़ देंगी, अपनी राजनीतिक कुर्बानी दे देंगी, अपना जो है भविष्य राजनीतिक किनारे रखकर अपने बेटे के भविष्य को तवज्जो देंगी। तो ये 5 सांसद जो अपने राजनीतिक भविष्य को न देखते हुए अपने बच्चों को राजनीतिक अंदर लाना चाहते हैं, अपने वारिसों को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपना चाहते हैं, जिसके लिए भारी कसमकस इनके मन में इनके मस्तिष्क में चल रही है और कहीं ना कहीं ज्यों ज्यों चुनावी समय नजदीक आता जा रहा है त्यों त्यों उनकी टेंशन भी बढ़ती जा रही है। सभी 5 के 5 सांसद समय रहते अपने बेटे बेटियों के अपने वारिसों की राजनीतिक शुरुआत करवाना चाहते हैं, समय रहते उन्हें चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं, तो खुद भी राजनीति में सक्रिय रहना चाहते हैं, राजनीति में जिंदा रहना चाहते हैं, लेकिन दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं है। उनके इन इरादों को इन मंसूबों को बीजेपी किसी भी सूरत में किसी भी हालात में सफल नहीं होने देगी, क्योंकि बीजेपी की अपनी पॉलिसी एक परिवार एक टिकट, जिसकी वो ठोस तरीके से आने वाले समय में यानी कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पैरवी करेगी और उसी के तहत एक परिवार यानी कि एक राजनीतिक घराने से सिर्फ एक ही टिकट पर चुनाव लड़ा जाएगा। किसी भी वारिस को अगर टिकट दिलवानी है तो पिता को अपनी कुर्बानी देनी होगी, या फिर पिता मैदान में बने रहते तो उनके वारिस को टिकट नहीं मिलने वाली है। ये पूरे हालात बीजेपी सांसदों के सामने बने हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि वो करे तो क्या करे, जाए तो कहां जाए। 2024 में या तो खुद के अस्तित्व को खुद को राजनीति में जिंदा रख सकते हैं, या फिर अगर 2024 के चुनावी रण में अपने वारिसों को उतारना चाहते हैं, आगे लाना चाहते हैं, तो उन्हें खुद की राजनीतिक तौर पर कुर्बानी देनी होगी। तो यह आज का मुद्दा जिस पर विस्तार से चर्चा की, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? तमाम सांसदों के सामने जो हालात बने हुए हैं, तमाम सांसद जो बीच मझधार फंसे हुए हैं, तमाम सांसद जो परिवार और राजनीति के बीच फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, परिवार के कारण उनके वारिसों के कारण कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक सफर पर भी सियासी संकट मंडरा रहा है, खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि अपने वारिसों को आगे लाने के चक्कर में तमाम सांसदों को यानी कि 5 के 5 सांसदों को अपने राजनीतिक सफर पर यहीं विराम लगाना पड़ेगा। इन तमाम चीजों को लेकर, तमाम हालातों को लेकर आपका क्या सोचना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।